आपको अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग मैंने पहली वीडियो में बता दी है, आप कटिंग देख लेना, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अस्तर लिया है और सूट लिया है। लाइनिंग के ऊपर हम अपने सूट का कपड़ा रखेंगे और फिर हम पहले गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऐसे कपड़ा रखा है। अब मैं इस पर गोलाई में सिलाई लगा दूंगी। पूरी गोलाई में सिलाई लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा गला तैयार हो गया है। अब मैं पूरे सूट में कच्चा करूँगी। आप सुई से भी कच्चा कर सकते हो और मशीन से भी कच्चा कर सकते हो, तो मैं मशीन से कच्चा करके आपको दिखाऊंगी। ये गला मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं पूरे सूट पे कच्चा करती हूँ। बैक पार्ट है। अब मैं बैक पार्ट में अस्तर को अटैच करूँगी। इसमें बैक पार्ट के अस्तर को अटैच कर रही हूँ और मैं मशीन से ही कच्चा करूँगी। अगर आपको हाथ से कच्चा करना तो आप हाथ से भी सुई से कच्चा कर सकते हो, बट अब मैं मशीन से ही कच्चा करके आपको दिखा रही हूँ। मशीन से कच्चा करने में थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है। अब मैंने पूरे सूट पे कच्चा कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट का गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए मैंने बुकरम चिपका लिया अपने कपड़े पे चिपकाने के बाद मैं उसमें सिलाई से गोलाई करूंगी। अब हमने जो गला बनाया है उस गले को हम बैक पार्ट पे रखेंगे और जो आपका क्रॉच एरिया है, लाइन मैंने लगा दी है, उस पे सूट की लाइन और गले की लाइन जो हमने गला तैयार किया है उन दोनों की सेम होनी चाहिए और सेम रखने के बाद में फिर आप गले को सिल दोगे अच्छे से। अब हमारा गला हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में हम उस पे कट के निशान लगाएंगे। कट के निशान लगाने के बाद में
और आपको कट हमेशा लगाने होते हैं, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, कट आपको ज़रूर लगाने होते हैं। कट लगाने से आपकी गोलाई अच्छे से आती है सूट की। और उसके बाद में फिर हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के शोल्डर को जोड़ेंगे। शोल्डर को जोड़ने के बाद में फिर आप बैक गले को कच्चा कर दोगे। कच्चा करने के बाद में फिर हम तुरपाई करेंगे बाद में। गाइस हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं और बैक गले के पर कच्ची सिलाई भी लगा दी है। अब हम सूट में फिटिंग का नाप डालेंगे। फिटिंग का नाप डालने के लिए हमने चौक से निशान लगा लिया है। चौक से निशान लगाने के बाद में आपको फ्रंट पार्ट में आप निशान लगाओगे और फ्रंट पार्ट का ही दूसरा उठा के उसको आप दूसरी साइड भी निशान आप लगा लोगे। उसके बाद में फिर आप सिलाई लगा दोगे। सिलाई आपको 2 लगानी है। गाइस हमने पूरे सूट पे फिटिंग का नाप भी डाल लिया है। अब हम इसकी चाक फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको चारों तरफ की चाक फोल्ड करके दिखाती हूँ। कच्चा करूँगी चाक पर भी, क्यों मैं इस पर तुरपाई करूँगी, इसलिए पहले हम कच्चा कर लेते हैं। आप इसको प्रेस से भी बैठा सकते हो या सुई से भी कच्चा कर सकते हो, पर मशीन से कच्चा कर लोगे तो तुरपाई करने में आपको ईजी रहेगा और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। सर बाजू पे भी लगाएंगे और बाजू पे लगाने के बाद भी कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद में फिर आप उसमें सिलाई लगा लोगे आर्म होल का और गोलाई का नीचे। बाजू को सूट में चढ़ाओगे। बाजू चढ़ाने के लिए आपको लाइन देखनी है, सूट को आपको उल्टा रखना है और बाजू आपको सीधी रखनी है। और आर्म होल की गोलाई आपको, जो हमारा 1 इंच का नीचे आर्म होल की गोलाई होती है, उसको आपको फ्रंट साइड में रखनी है। और उसके बाद में सूट की सिलाई फिटिंग की और बाजू की फिटिंग की सिलाई वो हमारी सेम एक ही जगह होनी चाहिए। उसके बाद आप बाजू चढ़ा दोगे। अगर आपकी सिलाई थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो फिर आपकी बाजू अच्छे से नहीं चढ़ पाएगी। और सूट का आर्म होल, बाजू का आर्म होल दोनों सेम होने चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाजू चढ़ाकर तैयार करके पूरा। गाइज़ ये मेरा फाइनल सूट है। बाजू बाजू मैंने चढ़ा लिए दोनों और आपको मैं दिखा देती हूँ इसकी चाक भी और बाजू गला। उसके बाद में आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप कर कर वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन का बटन दबाकर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।